आज हम बात करेंगे भारत के खुफिया इतिहास के एक ऐसे बंद पन्ने की जिसे आधिकारिक तौर पर तो कभी लिखा ही नहीं गया। सोचिए, एक ऐसा ऑपरेशन जो अगर कामयाब हो जाता ना तो 1993 के मुंबई धमाकों के जख्म शायद हमेशा हमेशा के लिए भर जाते। लेकिन यह दास्तान है एक ऐसे मिशन की जो अपनी मंजिल से बस एक कदम पहले ही बिखर गया। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2005, महीना जून का, जगह दिल्ली का एक आम सा गुमनाम सा होटल, और उस होटल का एक कमरा जहां भारत का सबसे बड़ा दुश्मन या तो खत्म होने वाला था या फिर बचने वाला था। सोचिए जरा उस कमरे का माहौल। हवा में ना बारूद और भरोसे की एक अजीब सी महक घुली हुई थी। एक तरफ थे भारत के सबसे तेज तर्रार स्पाई मास्टर्स में से एक, और ठीक उनके सामने कौन बैठा था? अंडरवर्ल्ड के दो सबसे खतरनाक शॉक शूटर्स। मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो या तो इतिहास बना देता या सब कुछ तबाह कर देता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस रात उस कमरे में हो क्या रहा था? क्या दाऊद के खात्मे की आखिरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, या फिर इतिहास बनाने का एक सुनहरा मौका हमेशा हमेशा के लिए दफन किया जा रहा था? इस रहस्य को समझने के लिए ना हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो देखिए, ये कहानी असल में दो लोगों की है, एक शिकारी और एक शिकार। और इन दोनों के बीच की इस खतरनाक जंग में दांव पर लगा था पूरा देश। तो शिकार कौन था? दाऊद इब्राहिम, 1993 मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड, जिसके हाथों पर 257 बेगुनाहों का खून था, और वो पाकिस्तान की आईएसआई की पनाह में बैठकर भारत पर हंस रहा था। और शिकारी, वो थे अजीत डोभाल, जिन्हें कई लोग भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। उनका एक ही फलसफा था, लोहे को लोहा काटता है। डोभाल साहब पारंपरिक तरीकों से हमेशा 2 कदम आगे की सोचते थे, और यही सोच इस पूरे खेल को बदलने वाली थी। देखिए, सालों से यही चल रहा था। भारत सरकार सबूतों के डोजियर पर डोजियर पाकिस्तान को सौंप रही थी। हर बार वो फाइल और मोटी हो जाती, लेकिन नतीजा जीरो। पाकिस्तान हर बार साफ मुकर जाता। तो दिल्ली के सत्ता के गलियारों में ना एक तरह की बेबसी छाने लगी थी। और ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि दाऊद को कागजों से नहीं बल्कि गोलियों से ही वापस लाया जा सकता है। और फिर इसी बेबसी के अंधेरे में साल 2005 में उम्मीद की एक किरण नजर आई। एक ऐसा मौका हाथ लगा जो दाऊद को उसकी मांद से बाहर खींच सकता था। एक गोल्डन चांस। और ये मौका क्या था? दाऊद की बेटी माहरूक की शादी। शादी तो थी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से, लेकिन असली खबर थी 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाला रिसेप्शन। इंटेलिजेंस के पास एकदम पक्की खबर थी कि दाऊद अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो इस रिसेप्शन में हर हाल में आएगा। मतलब सालों में पहली बार दाऊद की कोई कमजोरी दुनिया के सामने आई थी। और बस यहीं पर अजीत डोभाल का दिमाग काम करना शुरू कर देता है। प्लान था एक घोस्ट ऑपरेशन का, मतलब एक ऐसा मिशन जो सरकारी फाइलों में कभी दर्ज ही ना हो। प्लान बिल्कुल सीधा था, कोई भारतीय कमांडो इस्तेमाल नहीं होगा। शार्प शूटर दाऊद को होटल में घुसने से ठीक पहले वहीं ढेर कर देंगे। और मान लीजिए अगर वो पकड़े भी गए तो दुनिया इसे क्या समझेगी? सिर्फ एक गैंग वॉर। भारत सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं, ये इंटेलिजेंस की दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक दांव था। लेकिन इस खतरनाक दांव के लिए मोहरे कहां से आते? ये शार्प शूटर आखिर होते कौन? डोभाल को ऐसे हथियार चाहिए थे जो दाऊद की दुनिया को अंदर से समझते हों, और जिनके सीने में उसके लिए नफरत की आग भी जल रही हो। और वो हथियार मिला छोटा राजन के रूप में। कभी दाऊद का दायां हाथ हुआ करता था राजन, लेकिन 1993 के धमाकों के बाद वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। वो तो खुद को देशभक्त डॉन कहता था। याद होगा आपको, साल 2000 में बैंकॉक में दाऊद ने उसे मरवाने की कोशिश की थी, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हुआ, लेकिन बच निकला। बस उस दिन के बाद से राजन की जिंदगी का एक ही मकसद था, दाऊद की मौत। तो इंटेलिजेंस की दुनिया का सबसे पुराना नियम यहां काम आ रहा था, दुश्मन का दुश्मन अपना सबसे अच्छा दोस्त होता है। तो फिर आईबी ने राजन से संपर्क साधा, और वो तो फौरन तैयार हो गया। इस काम के लिए उसने अपने 2 सबसे भरोसेमंद, सबसे माहिर शूटर्स को चुना, विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा। यही वो 2 लोग थे जिनके हाथों में अब दाऊद की मौत का वारंट था। तो अब देखिए, सब कुछ सेट था, प्लान तैयार, हथियार तैयार, शूटर्स तैयार। दिल्ली के उसी होटल में मिशन की आखिरी तैयारी चल रही थी। खुद डोभाल एक एक डिटेल को फाइनल कर रहे थे। दुबई की फ्लाइट्स बुक हो चुकी थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी,
जानते हैं, वो तूफान से पहले वाली खामोशी। लेकिन शायद किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये तूफान उनकी अपनी ही दहलीज पर दस्तक देने वाला है। तारीख थी 18 जुलाई, शाम का वक्त, होटल का कमरा। डोभाल अपने शूटर्स को आखिरी दावपेच समझा ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने कौन? मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच। और बस अचानक से सब कुछ बदल गया। डोभाल और पुलिस के बीच तीखी, बहुत तीखी बहस हुई। लेकिन अगली सुबह होते होते दोनों शूटर हथकड़ियों में थे और मिशन वहीं खत्म हो चुका था। अब सवाल यह है कि आखिर मुंबई पुलिस वहां पहुंची कैसे? हुआ यह था कि मुंबई पुलिस पिछले कई महीनों से एक रंगदारी के केस में विकी मल्होत्रा को ट्रैक कर रही थी। उन्होंने उसका एक फोन कॉल इंटरसेप्ट किया और उसकी लोकेशन उन्हें सीधा दिल्ली के उसी होटल के दरवाजे तक ले आई। उन्हें इस टॉप सीक्रेट नेशनल लेवल के मिशन की भनक तक नहीं थी। और अंदर का नजारा देखकर तो मुंबई पुलिस के भी होश उड़ गए। डोभाल ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, बताया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। बात तब की मुंबई कमिश्नर मीरा बोरवनकर तक भी पहुंची। फोन पर जोरदार बहस हुई। लेकिन मुंबई पुलिस के लिए मल्होत्रा सिर्फ एक वांटेड मुजरिम था। वो अपनी ड्यूटी पर अड़े रहे और बस देश के सबसे बड़े सीक्रेट मिशन पर पानी फिर गया। ऑपरेशन दाऊद ने दिल्ली के उसी होटल के कमरे में दम तोड़ दिया। ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गया जो आज तक जिंदा है। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था, एक बहुत बड़ी गलती, या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी, एक गद्दारी? इसको बल मिला सालों बाद, जब भारत के पूर्व गृह सचिव RK सिंह ने एक इंटरव्यू में एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा, मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी दाऊद इब्राहिम के पेरोल पर थे। मतलब इशारा बिल्कुल साफ था कि मिशन की जानकारी लीक की गई थी और देश के सबसे बड़े दुश्मन को वर्दी में छिपे गद्दारों ने ही बचाया था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब भी अजीत डोभाल से इस फेल हुए ऑपरेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमेशा एक ही बड़ा रहस्यमयी जवाब दिया। वो कहते, कौन सा ऑपरेशन? मैं तो उस दिन अपने घर पर फुटबॉल मैच देख रहा था। अब उनके इस इनकार ने इस कहानी को और भी उलझा दिया। क्या ये एक स्पाई का अपनी पहचान छिपाने का तरीका था, या फिर नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश? कौन जाने। खैर, वजह चाहे कुछ भी रही हो, एक गलती या फिर एक गद्दारी, नतीजा तो एक ही निकला। 23 जुलाई 2005, दुबई का ग्रैंड हयात होटल। रिसेप्शन हुआ, दाऊद इब्राहिम वहां आया, अपने मेहमानों से मिला, जश्न मनाया और पूरी हिफाजत के साथ वापस चला गया। और भारत बस देखता रह गया। तो फिर इस कहानी के बाकी किरदारों का क्या हुआ? खैर, शूटर फरीद तनाशा 2010 में एक गैंग वॉर में मारा गया। विक्की मल्होत्रा अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। और छोटा राजन, उसे 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। और विडंबना देखिए, उस वक्त भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई और नहीं बल्कि खुद अजीत डोभाल थे। दाऊद इब्राहिम, वो आज भी भारत की पकड़ से बाहर है। उस दिन सिर्फ एक ऑपरेशन नाकाम नहीं हुआ था, बल्कि न्याय की एक बहुत बड़ी उम्मीद टूट गई थी। और ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है कि 1993 के उन 257 बेगुनाह पीड़ितों के लिए न्याय क्या हमेशा एक अधूरी कहानी बनकर ही रह जाएगा?